हेलो दोस्तों, आज हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं क्लास 10 का त्रिकोणमिति। ठीक है, इसके पहले एक नेक्स्ट क्लास हो चुका था जिसमें थ्योरी था। आज थोड़ा सा थ्योरी आ रहा है, तो आप लोग तेजी से कॉपी कलम तेज निकालिए, क्या जल्दी निकालिए। तो आप लोग कॉपी कलम निकाल चुके होंगे, समझे? तेज ही आदि होंगे। 6 बजा है, सुबह सुबह आपको कुछ उतरे होगा अभी। ठीक है, हेडिंग दो समकोण त्रिभुज। समकोण समकोण त्रिभुज कैसे करो, तेजी से करो, समझ गया? जल्दी करो। आज लगभग 2 घंटा क्लास होगा। 2 घंटा आधा आधा तोड़ के क्लास कर देंगे, समझे? 4 बार कर देंगे। ठीक है, उसको तेजी देख लेना। तो क्या है समकोण त्रिभुज? समकोण त्रिभुज में देख सकते हो ये ए बी सी, कर्ण, ये आधार, आधार को बी से सूचित करते हैं। लंब, लंब को बी से सूचित। ठीक है, यहाँ तक तेज समझ गया? कर्ण, आधार, लंब। ठीक है, इसके बाद समझेंगे कर्ण किधर होगा, लंब किधर होगा, आधार बदलता है या नहीं बदलता। ठीक है, लिख लिया। अब लिखो कि हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। त्रिभुज में पढ़ा होगा, तीनों कोण मिला कितना होता है? 180 डिग्री। यही है त्रिभुज के तीनों कोण मिला के 180 डिग्री। ठीक है, अभी इसमें बी क्या बोले थे? जहां पर ये सीधा आए, जोर से चिल्लाना जरूरी है। तो यहाँ वहाँ कितना 180 डिग्री। ठीक है, कोण ए प्लस 90 डिग्री प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। ठीक है, तो यह कोण ए प्लस कोण 180 माइनस 90 डिग्री, तो फिर हो जाएगा कोण ए प्लस कोण सी बराबर 90 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ तक आ गया था। तो ये हो चुका था 90 डिग्री। कैसे हुआ बता दे, लिखेगा। हम जानते हैं कि सब लोग जानता है कि तीनों त्रिभुज के तीन कोण मिला कितना होता है? 180 डिग्री। हो गया कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बने 90 डिग्री सीधा। जैसे 3 बनता है ना, तो यहाँ 90 डिग्री सीधा 90 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, 90 डिग्री लंबवत रेखा है। जैसे रहेगा लाओ, ऐसे खींचा जाएगा या ऐसे खींचा जाएगा, वो डायरेक्ट होगा 90 डिग्री। ठीक है, तो कोण ए प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री, कोण बी बराबर 90 डिग्री है, तो कोण बी बराबर 90 डिग्री, कोण ए प्लस सी बराबर 180। इधर प्लस में इधर आ जाएगा माइनस में, तो कोण ए प्लस कोण सी बराबर 90 डिग्री। ठीक है, क्या तक समझ गए? इसमें ऐसे इसमें तो लिख लो और कर लो। ठीक, अब पूछेगा कोण ए प्लस कोण सी बराबर, लिखेगा कोण ए बराबर 90 माइनस कोण सी। ठीक है, दूसरा पूछेगा कोण सी बराबर 90 माइनस कोण ए। ये सबको बहुत जरूरी है, समझ गया? इसको एकदम कॉन्सेप्ट है। कल वाला जो नेक्स्ट क्लास में बताए थे उसको भी पूरा कॉन्सेप्ट नहीं याद रखेगा। नेक्स्ट क्लास से क्वेश्चन चलेगा, क्वेश्चन में यह सब का ज्यादा प्रयोग होगा। इतना इतना देर रहेगा, एक देर लगा तो 2 निकलना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक समझ गया? तेज उतारो।
तेजी से लिखो, तेजी से। यहाँ तक लिख लिया होगा। अब हम डायरेक्ट आते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात पे, ठीक है। देखो त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात। राइटिंग नजर नहीं आ रहा है तो मुंह से बोल रहे, समझ गया? लिख लो। त्रिकोणमितीय अनुपात 6 प्रकार का होता है। पहला साइन, इसके भी होता है, इसका आधा नाम हुआ, ठीक है। ये शॉर्ट में नाम हुआ, फुल नाम साइन कोसेक टेन के एनांक नाम होता है, ठीक है। इसको डायरेक्ट अभी तेजी से करना है तो इसको हटा दीजिए क्योंकि समय बहुत कम है, एग्जाम लिख रहा है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, उसके बाद कॉसेक के बाद सेक थीटा, उसके बाद कोट थीटा, ठीक है। यहाँ पे 30 लिखो तो। पूछेगा थीटा क्या है, ठीक है। तो फिलहाल यहाँ थीटा मिटा देते हैं, ठीक है। तो उसमें बता देंगे थीटा क्या, ठीक है। इसको अभी तक याद होने दो, यही तक थीटा क्या है वो बात करते हैं। पहले यही शायद तेज लिखो, तेज। लिख लिया होगा, ठीक है। पूछेगा थीटा क्या, थीटा पूछेगा न्यून कोण है, न्यून कोण पूछेगा। थीटा क्या है, कभी न्यून कोण। थीटा बराबर बराबर या कैसे डाल दो तो पूछेगा थीटा क्या, पूछेगा थीटा न्यून कोण, न्यून कोण के सापेक्ष, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ तक मिटा देते हैं। लो इधर वाला लिख लिया, वो ये छोड़ देते, ठीक है। तेजी से लिखो, उसको भी मिटाएंगे। देख लिया, इसको भी मिटाइए देते हैं कि उसमें लिखना पड़ेगा। ये 6 याद रखना, ठीक है। पहले यही बता देते हैं साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है। पहले यही बता, ठीक है। तो पहला लिखो साइन थीटा किसको कहते हैं, साइन लिखेगा किसी समकोण त्रिभुज में, किसी समकोण किसी समकोण त्रिभुज में लंब और कर्ण के
अनुपात को साइन थीटा साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। यहाँ ऐसे भी लिख सकता है P बाय H। उनको हिंदी में लिखना हिंदी में लिखो, इंग्लिश में लिखना इंग्लिश। क्या बोलिए? इसी समकोण त्रिभुज में लंब और कर्ण क्या होगा? लंब लंब पहले होगा लंब, कर्ण के अनुपात, अनुपात मतलब बट्टा, बाद में क्यों कर्ण तो बाद में इसी प्रकार सब होगा। ठीक है, तेज लिखो। देखिए दूसरा लिख दे साइन, दूसरा था कॉस लिखेगा, इसमें भी वही चीज लिखेगा। इसी समकोण किसी समकोण त्रिभुज के किसी समकोण त्रिभुज में, यहाँ क्या लिखा था? किसी समकोण त्रिभुज में लंब और कर्ण के अनुपात। यहाँ भी लिखना है किसी समकोण त्रिभुज में आधार और कर्ण के अनुपात को cos थीटा कहते हैं। ठीक है, cos थीटा हुआ क्या बोलते? आधार बटे लंब। आधार को शॉर्ट में से आधार बटे कर्ण बोले था, कर्ण या ऐसे भी लिखा H। बात एक ही हुई इंग्लिश में, यहाँ तक लिख लिया। आप सब में उतना क्या लिखेंगे? डायरेक्ट यहाँ पर चेंज करो। ठीक है, तो वही होगा। ठीक है, अब यहाँ साइन हो गया, यहाँ तीसरा लिख देते, 6 लिखना। ठीक है, यहाँ लिखते 10 में लंब बटे आधार में लंब बटे आधार। ठीक है, tan थीटा साइन लिखा दिए थे। ठीक है, cos 10 3 हो गया, चौथा यहाँ पर लिख देते। अच्छा, इसको नहीं बोलते, बड़े ध्यान देता है इसे, ध्यान देना भी जरूरी है। यहाँ पर लंब बटे आधार। तो यहाँ पहले H था, समझा? अभी B बनाए, इन्हें के B है तक हम भी लिख देगा। यहाँ पहले H था। ठीक है, तुम्हें ये नहीं करना है कि एना के मिटा देना, कलम चलाया फिर से लिखो इसको। देख लिया बेटा ना? अभी हमको अच्छे तीसरा व चौथा cosec COSEC
अब इसमें क्या करना, इको है को मटेरियल मिस्टेक्स कोण, सम कोण है, ठीक है। कोसेक में क्या करना है, साइन, साइन उल्टा कोसेक, ये एक बार लिखा देंगे कि साइन उल्टा कोसेक, टेन उल्टा कोसेक, ठीक है। अभी मान लो कि साइन उल्टा कोसेक होता है, जैसे यहाँ क्या लिखे थे, कहाँ साइन, साइन तो बताते हैं, साइन थीटा हम क्या लिखे थे, लंब बटे कर्ण, कोसेक थीटा में लिखना है कर्ण बटे लंब, ठीक है, डायरेक्ट उल्टा निकल कर किसी समकोण त्रिभुज में कर्ण, यहाँ लिख देना सिर्फ कर्ण, कर्ण और लंब के, कर्ण और लंब के अनुपात को कोसेक थीटा कहते हैं, कोसेक थीटा कहते हैं। फिर यहाँ पर ही बदलना पड़ेगा, लिखो कर्ण, यहाँ लिखो लंब, ओ इस यहाँ लिखो एच, उसके बाद यहाँ मार्कर के से यही कमाल है, तुरंत चुटकी से बैठा दो, समझ गया ना क्या बोले, उल्टा होता है, और जितना भी लिखेंगे सब उल्टे होगा। वचन था क्या, कोस, कोस थीटा में क्या लिखे थे, बी बाय एच मतलब आधार बटे कर्ण, यहाँ कोस उल्टा होता है सेक, सेक थीटा में लिखाना है एच बाय बी, उसके बाद लिखाना है क्वाट, क्वाट थीटा होता है टेन को उल्टा क्वाट, क्वाट में लिख देना, यहाँ क्या लिखे थे पी बाय बी, यहाँ लिखना है बी बाय पी, ठीक है। तेजी से इसको मिटा दो, तेज लो, इसको चेंज कर दो, ठीक है, 4 1 यहाँ 5 कर दो, यहाँ से मेरा पैसा दे लो कहाँ 5 1, उसके बाद यहाँ लिखो सेक, सेक इसी समकोण त्रिभुज में सेक में क्या बताए थे, एच बाय बी, कर्ण बटे आधार, यहाँ लिख देना है कर्ण, कर्ण बटे आधार, ठीक है। सेक थीटा में लिखा है कर्ण बटे आधार, ठीक है, कर्ण, कर्ण और आधार के अनुपात को, ओ यहाँ सही, अच्छा, सेक थीटा कहते हैं, ठीक है, यहाँ भी बदलना पड़ेगा, सेक थीटा यहाँ लिखेगा कर्ण बटे आधार, यहाँ लंब बटे आधार था, यहाँ लिखेगा कर्ण बटे आधार, ठीक है, यहाँ तक लिख लिया, यहाँ पर ही लिख देते, लास्ट बचा है क्वाट, क्वाट, क्वाट में क्या बोलते हैं, लंब बटे आधार था, आधार बटे लंब, यहाँ लिख देना है आधार बटे लंब, जैसे यहाँ पर लिखल था ना उसको डायरेक्ट उल्टा नहीं कर देना, समझ गया, यहाँ पर दूसरा तक हम लिखल था, टेन था, यहाँ सेक है, यहाँ कॉस उल्टा सेक है, टेन उल्टा कोट यहाँ आएगा, आधार बटे क्या लिखा है लंब, ठीक है था, कोट आधार बटे लंब, यहाँ भी आधार बटे तेज लिखो। एक और पॉइंट बचा हुआ है, उसके बाद कल सिर्फ क्वेश्चन चलेगा, कल तो हम इस पर 30 क्वेश्चन करा लेंगे, एकदम गौर किया जाएगा, बोर्ड में एक क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, अभी इसको बता देते हैं ठीक से, इसको लिखो तेजस, तेजस लिखो तेजस, देख लिया, इसको मिटा देते हैं आप।
या कर्ण, ठीक है। अब नेक्स्ट बचा है साइन। अच्छा एक और क्वेश्चन बचेगा, साइन थीटा कॉस थीटा tan, ऐसे ही बनाना है, बनाओ तेजी से। उसके बाद यहाँ लिखना है P बाय H B बाय H, यहाँ लिखना है P बाय B। P बाय B B बाय P नहीं समझ आता तो यहाँ देखो कर्ण, कर्ण जहाँ रहेगा वहाँ शॉर्ट में लिख देना H, हाइपोटेनियस होता है, ठीक है। आधार, आधार जहाँ भी रहेगा वहाँ पर ही शॉर्ट में भी लिखना। लंब जहाँ रहेगा वहाँ शॉर्ट में पी लिख देना, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ लिखे, यहाँ क्या है, लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, उसके बाद लंब बटे आधार। अब इसका उल्टा कर देना है, कोसेक, कोसेक थीटा में लिख देना है डायरेक्ट सामने लिख दिया कि जैसे एगो याद करेगा दूसरो याद हो जाएगा, उल्टा डायरेक्ट। यहाँ हो जाएगा सेक थीटा बटे कर्ण बटे आधार, उसके बाद हो जाएगा क्वाड थीटा, क्वाड थीटा में होगा आधार बटे लंब, ठीक है। इसको ब्रैकेट बंद करके डिब्बा में पैक करके बक्सा में धार नहीं देना आना है, आगू में जहाँ पड़ता है वहाँ 60 ले, समझ गया। ये 6 बन 3 गो लिखल है, 3 को अपने पता चल रहा है, पता की चलेगा, तीनों लिख दिए, ठीक है। तो इसको तेज लिखो, इसको याद करके सब आएगा, ऑल याद करके अल्लाह है, समझ गया। तब एक याद करेगा ये याद हो जाएगा, ये पता है ना। जिसको नहीं समझ आ रहा है कर्ण को क्या कहते हैं, H आधार क्या कहते हैं, B लंब तो क्या कहते हैं, ठीक है। तेज लिखो, एक और पॉइंट बचा, ये तक बता दिए थे तो अभी सीधा से लिख दे, ठीक है। तेज लिखो, थोड़ा आवाज आता होगा गाड़ी घोड़ा का, उसका टेंशन नहीं होगा, समझ लिया। आवाज आता होगा, माइक लगा दिए तो आवाज आता, ठीक है। तो इसको मिटा दिए होंगे, लिख लिया होगा। अब लास्ट पॉइंट है, एवं ध्यान सुनना, इसी तरह क्वेश्चन हम पढ़ेगा, ज़्यादा फोकस से सुनना, ठीक है। पहले सब बोलते A B C, ये 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या होता है, कर्ण। आज से याद रख लो, कर्ण, ठीक है। थीटा के सामने वाला लंब होता है, जैसे यहाँ पर अगर थीटा हो जाएगा ना, यहाँ पर एक थीटा डायरेक्ट हो जाएगा लंब, ठीक है। ये हो जाएगा आधार। तो ये जो सोचेगा ना कि लंब ई हुआ, नहीं, थीटा जहाँ रहेगा उसके सामने वाला भुजा होगा लंब, ठीक है। अगर थीटा बताते हैं, अगर थीटा इसको नाम है, थीटा इसको नाम नहीं रहेगा, इसको नाम रहेगा, इसको नाम राभी नहीं करेगा जल्दी, ठीक है। यही दो को नाम रहेगा, ठीक है। अगर इसको नाम आएगा, इसके सामने वाला ई हो जाएगा लंब, ठीक है। ये हो जाएगा लंब, ये हो जाएगा आधार, ठीक है। अगर यहाँ आया तो इसको नेक्स्ट क्लास में सॉल्यूशन कराया जाएगा, ठीक है। अभी तक इतने याद रखो, तनिके याद रखो, ज़्यादा याद नहीं रखना, दो चीज़ याद रखना, एगो ये बात, एक आप लिख सकते हो, इतनी देर बाबू हो गया, ठीक है।
कड़ुआ सन मार दिया चढ़ा चढ़ा में जगह छिड़ा वाला तो नहीं मिलते जगह छिड़ा वाला जगह छिड़ा वाला मिस्त्री मिलता है ना सब खत्म है सब बाहर भाई आप कोई रखो ठीठाक सामने बना की हो जाएगा, ये हो जाएगा आधार को 20 है, लंब को 30, समझ गया ना। अब इसे कॉन्सेप्ट लिखो, स्टार देखे क्या लिखा है, 90 डिग्री के सम्मुख भुजा, सामने वाला भुजा क्या करना करने को हिंदी में लिख लो, याद रहेगा। 90 डिग्री के सम्मुख भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण। कर्ण कहते हैं, ठीक है। पेज लिखते जाओ, जो जो पता है वही चीज लिखो। थीटा का अनुसार लंब और आधार का मान बदलता है। थीटा जिधर रहेगा उधर है ना लंब और आधार का नाम बदलेगा, ठीक है। क्या लिखो, थीटा के अनुसार लंब और आधार का मान बदलता है, ठीक है। तीसरा स्टार दे, अगर बता दे, अगर ये दो दोनों मिला के 4 करेगा तभी होगा अच्छा। मतलब क्या हुआ कि हरदम अगर ये 6 रहेगा ना, 6 से कम में रहेगा, ठीक है। 6 रहेगा, ये 6 से कम में रहेगा, ठीक है। तो कर्ण का मान, तीसरा पॉइंट क्या हुआ, कर्ण का मान, कर्ण हमेशा लंब और आधार से अधिक होता है। लिखेगा कर्ण का मान लंब और कर्ण का मान लंब और आधार से हमेशा अधिक होता है, अधिक होता है, ठीक है। दोनों का मान लंब क्या थे, कर्ण का मान लंब और आधार से हमेशा अधिक रहता है, ठीक है। इसमें तक लिखो, आज यहीं पे क्लास करेंगे। ठीक है, यहीं तक क्लास रहेगा। अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे।